नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि चंद्रयान 3 की अभी सक्सेस हमने पूरी तरीके से सेलिब्रेट भी नहीं की थी, और इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर कहे कि इसरो ने यहाँ पर चंद्रयान 4 का अनाउंसमेंट कर दिया है। और चंद्रयान 4 हम करने वाले हैं जापान के साथ। साथ में साउथ कोरिया और सिंगापुर भी अपने अलग अलग प्रपोजल लाकर इंडिया के साथ टाइप करना चाहते हैं, लेकिन चंद्रयान 4 पता नहीं कब होगा, लेकिन चंद्रयान 4 हम जापान के साथ करने वाले हैं। सिचुएशन यहाँ पर यह है कि इंडिया अब वो इलाइट क्लब में आ चुका है। चंद्रयान 3 के इस सक्सेसफुल मिशन के बाद उस क्लब में आ चुका है जहां कुछ ही कंट्री की मोनोपोली है। और अगर आप देखने जाओ तो इंडिया सबसे सस्ता कंट्री होगा अगर किसी भी कंट्री को इस टाइप का मिशन अगर इंडिया से करवाना है तो। चाहे सैटेलाइट लॉन्च करवानी हो, चाहे इस टाइप का कोई अलग मिशन करना हो, कुछ भी करना हो उनको, इंडिया सबसे सस्ता कंट्री पड़ेगा। और ये जो इंडस्ट्री है ना, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है। तो इससे होगा ये कि इंडिया के पास बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के मौके होंगे। और जो ये बिजनेस देने वाला है उनको भी लगेगा कि भाई इंडिया सबसे सस्ता कंट्री है, तो हम उनके पास जा सकते हैं और एक्यूरेसी अच्छी है, डिलीवरी कर पाएगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आप ये देखिए भारत का लेवल क्या आज की डेट में। हमने चंद्रयान 3 भेजा है अभी उसकी मिठाइयां खा के खत्म भी नहीं करी, मुंह में टेस्ट खत्म हुआ नहीं है। हमने चंद्रयान 4 का अनाउंस भी कर दिया कि जॉइंटली हम लोग जापान के साथ मिलकर काम करेंगे। सिंगापुर हमारे साथ जॉइंट वेंचर करने को तैयार है। साउथ कोरिया अब कह रहा है कि हम आपके साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं इस स्पेस की एक्सप्लोरेशन के ऊपर। हम तो मतलब मुझे लगता है चंद्रयान 3 अभी रोवर बाहर निकला भी नहीं है, हमने चंद्रयान 4 अनाउंस कर दिया, 5-6 पाइपलाइन में डाल दिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये ग्लोबल पावर की लैंग्वेज नहीं है तो किसकी है? आरजू जी, पहली बात यह है कि दुनिया का कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने भारत को कॉन्ग्रेचुलेट ना किया हो। पहली बात ये। दूसरा, आपने बोला कि भारत की पोजीशन का क्या होगा। देखिए, भारत अपनी पोजीशन बना रहा है एवरी डे। चंद्रयान 3 इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स जो भारत कर रहा है। लेकिन मोदी जी ने आज बहुत ब्यूटीफुली इसरो की, जब वो वहां पर गए हैं सुबह लैंड करे, वो ग्रीस से आकर सीधा गए वो इसरो के हेडक्वार्टर्स में, वहां जाकर उन्होंने एक लाइन बोली कि इस जो अचीवमेंट है इसके बाद भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ आ गया है। मतलब क्या है? थर्ड वर्ल्ड का मतलब है कि तीसरी लाइन में खड़ा किया जाता था फोटोशॉप्स में। जब भी कोई सारे वर्ल्ड के लीडर्स मिलते थे, हमारा प्रधानमंत्री एंड में कोने में खड़ा होता था। आज सेंटर में खड़ा होता है, वो भी फर्स्ट लाइन में। तो ये जो चंद्रयान 3 की सक्सेस है, ये शो करता है कि हमारी पावर, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिस्ट वो किस लेवल तक पहुंच गए हैं। और उसी नजरिए से भारत को देखा भी जा रहा है। ये आप भी मानते हैं कि ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है। जहां पर अमेरिका, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज फेल हो गई हो, यूएई फेल हो गया हो, इजराइल फेल हो गया हो, जापान फेल हो गया, वहां पे भारत ने करके दिखाया। तो ये शो करता है कि हमारी साइंटिफिक जो नॉलेज है, समझ है, पकड़ है चीजों के ऊपर, वो कितनी एडवांस्ड हो चुकी है। सो हमारा जो नाम है वो वाकई में टॉप की कंट्रीज में पहले भी लिया जाता था। जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तरफ पहुंचेगी, और पहुंच भी रहे हम लोग। और अब तो अनुमान है कि शायद इस साल हम जर्मनी को भी क्रॉस कर देंगे। क्यों? हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है, जर्मनी की डाउन आ रही है, वहां पे रिसेशन है। तो एक साल हम शायद 4th लेवल पे तो इसी साल पहुंच जाएंगे हम लोग, ऐसा अनुमान भी है। तो इस चीज को, ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। बट आप ये देखिए भारत का लेवल क्या है आज की डेट में। हमने चंद्रयान 3 भेजा है अभी उसकी मिठाइयां खा के खत्म भी नहीं करी, मुंह में टेस्ट खत्म हुआ नहीं है। हमने चंद्रयान 4 का अनाउंस भी कर दिया कि जॉइंटली हम लोग जापान के साथ मिलकर काम करेंगे। सिंगापुर हमारे साथ जॉइंट वेंचर करने को तैयार है। साउथ कोरिया अब कह रहा है कि हम आपके साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं इस स्पेस की एक्सप्लोरेशन के ऊपर। हम तो मतलब मुझे लगता है चंद्रयान 3 अभी रोवर बाहर निकला भी नहीं है, हमने चंद्रयान 4 अनाउंस कर दिया, 5-6 पाइपलाइन में डाल दिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये ग्लोबल पावर की लैंग्वेज नहीं है तो किसकी है? बिल्कुल सही। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर के ये चंद्रयान 3 की सक्सेस हो गई या इंडिया की इकोनॉमी हो गई, आम आदमी जो वहां पर, एक आम सिटीजन की बात कर रही हूँ मैं, उसकी जिंदगी में क्या चेंज आया? आपको लगता है कि उसकी हालत पहले से बेहतर हुई है? बहुत से लोगों ने कहा, जिसमें हमने बीबीसी वर्ल्ड जो है उसकी भी न्यूज देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि गुर्बत है हिंदुस्तान में और वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स या इस किस्म के मिशंस कर रहा है, जो कि खैर मैं तो समझती हूँ कि करने चाहिए डेफिनेटली। लेकिन आम आदमी जो है, आपके ख्याल से उसका लिविंग स्टैंडर्ड कुछ बढ़ा है, कुछ ऊपर की तरफ गया है? ओके,
आपके क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। आपने भी मुझे लगता है इंडियन मीडिया की तरह लंबे लंबे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। दो पार्ट्स में इसको उसको मैं डिवाइड करता हूं। पहले जी बात करते हैं हम लोग बीबीसी की। बीबीसी में जलन क्यों है? क्योंकि वो खुद ये कोई भी काम कर नहीं पाए। वो कहते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री हैं, पैसे बहुत है उनके पास, भी करके दिखा देते। प्रधानमंत्री तो खुद नहीं चूज कर सके, वो भी हमारे से उधार लेना पड़ा इन्हें। तो ये वो कंट्री का हाल है। एज फार एज वो कहते हैं कि गुर्बत बहुत है। और भाई अपनी कंट्री देख लो, जो आपका लंदन है, लंदन में जितने होमलेस है उतना मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में होमलेस नहीं होंगे जितने आपके सिर्फ लंदन लंदन में है। तो जलन इस बात की है, ये है कि हम बोलते नहीं ना, हमें सुनाने की आता, पता ही आपको। अभी भी मैं सुना नहीं रहा हूं, सिर्फ शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि भाई उनकी कंट्री का हाल क्या है। तो गुर्बत की बात, हालत तो ये है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। भारत के अंदर पिछले 9 साल में पहले यहां पर 3 चीजों के नारे होते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। अब आपने देखा होगा पिछले 9 सालों में आपने कभी भी रोटी, कपड़ा, मकान इनके ऊपर बात करते किसी को सुना नहीं है। क्योंकि रोटी सबको मिल रही है, जिसको नहीं मिल रही थी, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन पिछले 2-3 सालों से मिल भी रहा है। कपड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। मकान सबको बना बना के दे दिए, करोड़ों मकान गवर्नमेंट ने बना के दे दिए, बाकी पाइपलाइन में है। ये सारे डेटा सारी कंट्री को मालूम है, आपको भी मालूम है। तो एज फार एज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज कंसर्न, वो इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। जो जो दिखते थी, किसी के घर में टॉयलेट नहीं था, गवर्नमेंट ने बना के दे दिया। पानी के कनेक्शंस, गांव गांव में, घर घर में पानी के कनेक्शंस हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमेठी हमारे एक छोटा सा गांव है, बहुत गरीब, जहां से राहुल गांधी जीतते आ रहे थे पिछले, उनकी पूरी फैमिली। वहां पर ना सड़कें थी, ना पानी था, ना बिजली था, कुछ नहीं था। अभी मोदी जी की गवर्नमेंट वहां पे पहुंची है पिछले 2-3 सालों में। मैं जाके आया हूं लास्ट ईयर, आई वाज अमेज्ड। झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पे, पक्की सड़कें बनी हुई हैं। झुग्गी झोपड़ियों में पाइप्ड गैस कनेक्शंस अवेलेबल हैं। इसको अगर आप अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइफ नहीं बोलते तो किसको बोलते हैं? तो अगर आप किसी भी भारत में जाएंगे, किसी भी कोने में जाइए, मैं दिल्ली में बैठकर या मुंबई में बैठकर या चाइना में यहां बैठकर, बड़ी सिटी में बैठकर ये बातें नहीं करता हूं। मैं ग्राउंड रियलिटीज की बात करता हूं। वाई? बिकॉज एज अ बिजनेसमैन मुझे बहुत ट्रेवल करना पड़ता है, और गांव गांव में जाकर, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा एक रिमोट प्लेसेस में लगाए जाते हैं, ना कि बिगर सिटीज में, क्योंकि वहां पे जगह महंगी होती है। तो मैं जब रिमोट एरियाज में जाकर देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन है पूरे भारत में, और लोग उस चीज को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके अपने एजेंडाज होते हैं, जैसे बीबीसी है, इनका अपना एक एजेंडा है। ऐसे ही लुब्रांडू, जिसको हमारे यहाँ पे एक वर्ड बोलते हैं, लिबरल्स, लेफ्टिस्ट, लुब्रांडू, जैसे आप यूथिया बोलते हो, ऐसे यहाँ पे भी एक वर्ड होता है, वो मैं बोल नहीं सकता, वो यूथिया पे बोल देता हूँ उसको। तो ऐसे लोग हमारे पास भी हैं। तो वो अपने एजेंडा चलाते रहते हैं कि देखिए जी यहाँ पे गरीबी है, इनको, वो गरीबों का कुछ करना चाहिए था। और भाई 70 साल से आप गरीबों का कुछ कर लेते, आप भी तो थे गवर्नमेंट के अंदर, आपने तो कुछ किया नहीं। हम गरीबी हटाएंगे, और गरीबी हटाने के चक्कर में गरीब मार दिए, हटाई है नहीं बिल्कुल भी। तो अब गरीबी जो है वो कैसे हटेगी? भी आपके पास अपना मकान है, आपके पास जो बेसिक अमेनिटीज हैं, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका घर है, बिजली है, पानी है, वो सबको दे दिया आपको। उसके साथ साथ आपको ये भी अपॉर्चुनिटी दे दिया कि अगर आपको अपना को काम करना है, आपको 10 लाख रुपए तक फ्री, बिना किसी सिक्योरिटी के आप बैंक से पैसे ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी दे दिया। अगर आप छोटे कोई वो है, जैसे कोई होता है ना, जैसे वो हैंडीक्राफ्ट्स का सामान बनाते हैं, उनको भी अपनी दुकान खोलनी है, अपना सामान बनाना है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए लोन आपको फ्रीली मिलेगा। बिग गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज दे रही है, काम करने वाले बनिए। अगर पत्थरबाजी करनी है तो उसके लिए 72 हो रहे, तो इंतजाम हमने करके रखा हुआ है, आपने भी किया हुआ है। तो वो आपकी किताब में लिखा ही हुआ है कि 72 हो रही मिलेंगी। वो हमने बोल दिया कि आपने पत्थरबाजी करनी है तो 72 हो रहे तैयार है आपके लिए। काम करना है तो आपके पास 72 चीजें हमने दे दी, आप चूज करो इन 72 चीजों में से आपने क्या चूज करना है। सो चॉइस इज योर्स।